ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਿਆ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗਾ ਖਰਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਬੋਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਦਾਸ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਫਾਈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਕਰੀਬ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। पेपर लीक मामले ते बोले पंजाब के मुख्यमंत्री मान विद्यार्थियों के भविख के नाल खिलवाड़ कर रही है केंद्र की सरकार। पिछले 4.5 साल के पंजाब नहीं होया कोई पेपर लीक। सिक्ख्या मंत्री के इस्तीफे तो बाद दिल्ली के सारे मैट्रो स्टेशन के गेट किए गए ओपन। राजीव चौक तो लैके 18 मैट्रो स्टेशन के खोले गए गेट सुरक्षा के मद्देनजर किए गए बंद। नीट क्वालीफाई करने वाले सरकारी विद्यार्थियों मिलणगे मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान। जीरकपुर दे विच सवेरे 11 बजे विद्यार्थियों नाल होएगी गलबात। अज मन की बात करनगे देश के पीएम नरेंद्र मोदी। सवेरे 11 बजे रेडियो ते आएगा 136वां एपीसोड। देश के लोगों नाल साझे किए जाणगे विचार। मोहाली दे विच बदमाशां दे पुलिस विचाले चलियां गोलियां। नशा तस्करां ते पुलिस मुलाजमां ते चलियां गोलियां तो 2 पुलिस मुलाजमां दे पैर विच लगी गोली। एक दी हालत गंभीर। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल, मैं कृष्ण सिंह। तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। दिल्ली के जंतर मंतर ते धरना खत्म हो गया। सारे प्रदर्शनकारी मोर्चे वाली थां तो हट चुके हैं। स्टेज नूं साफ करवाया गया। टेंट नूं पट दिता गया। क्रेन अते ट्रैक्टर की मदद नाल सफाई हुई तो कूड़ा करकट ते होर वाधू समान हटाउण दा काम शुरू होया सी। करीब 35 दिन बाद जंतर मंतर नूं खाली करवाया गया। 20 जून 2026 तो लग्या मोर्चा। 20 जुलाई की घटना जिथे हिंसक घटना सब तो वड्डी चर्चा विच रही, उत्थे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तो बाद सब कुछ ठीक होंदा दिखाई दे रहा है। फिलहाल मोर्चा वापस ले लिया गया। तस्वीरें देख रहे हो। वड्डी गिनती के हज़ारां लखां की गिनती में स्टूडेंट इन्हां थावां ते प्रदर्शन कर रहे सन, जिन्होंने कि हटाया गया, जिहड़े कि शांतमई तरीके दे नाल अपना प्रदर्शन खुद खत्म करके चले गए। क्योंकि भारत सरकार के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिता, फिर नवे वजीर प्रहलाद जोशी ने उसका चार्ज संभालिया। तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने कि टेंट अते तमाम दरियां वो चक दित्तियां गईयां। वड्डी गिनती में देश भर के जिहड़े स्टूडेंट ने वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। दिल्ली के जंतर मंतर ते धरना जिहड़ा खत्म हो गया। सारे प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। सब तो वड्डी गल है कि कितनी वड्डी गिनती के जिहड़े है विद्यार्थी इत्थे पहुंचे हुए सन। दूजे पासे प्रहलाद जोशी की गल करांगे कि सिक्ख्या मंत्री का उन्होंने चार्ज मिल गया। प्रहलाद जोशी सिक्ख्या वजीर भारत सरकार होणगे ते नाल केंद्र की सरकार ने यह वड्डी जिम्मेवारी सौंपी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कबूल किया गया। प्रहलाद जोशी बोले ने कि प्रधानमंत्री जी ने मैनू यह जिम्मेवारी दी है, उन्हों दी उम्मीदां ते मैं खरा उतरांगा। प्रहलाद जोशी इस तो पहला भी खपतकार मामले दे अते खुराक जनतक वंड मंत्रालय के मंत्री सन ते हुण उन्हां नूं उच्च सिक्ख्या मंत्राला भी मिल गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है, और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ते अमित शाह का वड्डा बयान आया। बीजेपी के आगुआं लई देश जरूरी है, ना कि ओहदा। प्रधान का इस्तीफा यह दर्शाता है। सीधे तौर पर अमित शाह ने इस गल की तवज्जो दी है, प्रौढ़ता की है कि देश ज़्यादा जरूरी है, ना कि कुर्सियां या फिर ओहदा। बीजेपी के लिए नौजवान पीढ़ी और विद्यार्थी अहम ने। सरकार नौजवानों का हमेशा सत्कार ते सन्मान करती आई है।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨੀਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। उधर सोनम वांगचुक ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है और इसनूं लोकतंत्र की जित करार दिता। तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है। सीजेपी ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। करीब 36 दिनों तो दिल्ली के जंतर मंतर के धरने तो बाद आखिरकार सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। सोशल मीडिया ते अपना अस्तीफा साझा करदे उन्होंने लिखा कि विद्यार्थियों का भविख किसी भी विवाद तो वड्डा है। उन्होंने प्रीख्या सुधार, सीबीआई जांच का जिक्र करते हुए अहुदा छड्डण की वजह दसी। मेरा संकल्प है कि देश के नौजवानों को भंबल पुस्से के जाल दे विच ना फसन दिता जाए। उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर और देश भर दे विच पैदा हुई स्थिति नूं देखते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतां नूं स्थिति का शोषण करन तो रोकण, राष्ट्रीय एकता नूं बनाई रखण, यह यकीनी बनाउण दे लई कि एक भी भारतीय विद्यार्थी का भविख कानूनी पेचीदगियां दे विच ना फसे। उधर धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे तो तुरंत बाद ही जंतर मंतर ते जश्न का माहौल भी नजर आया। कांग्रेस जनता पार्टी ने इसनूं विद्यार्थियों के संघर्ष की जित दस्या ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਾਂਗਚੁਕ ने विक्ट्री साइन दिखा के इसनूं लोकतंत्र की वड्डी जित करार दिता। तो दूजे पासे बिजी दीपके ने कहा कि वह इत्थे ही नहीं रुकणगे बल्कि यह तो अजे सिर्फ शुरुआत है। अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे छोटे इस्तीफे ले सकते हैं। अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कांग्रेस से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो। अस्तीफे तो बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। प्रियंका गांधी ने इसनूं देश के नौजवानों के संघर्ष की जित दस्या ਅਤੇ कहा कि लोकतंत्र की आवाज़ नूं दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने विद्यार्थियों को बधाई दी और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नौजवानों का अंदोलन रंग लिया है। Very, very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back.
from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो, हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं, ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह, इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। जबकि पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने क्लियर किया कि कांग्रेस तो शुरू तो ही स्टूडेंट्स के नाल खड़ी है। बड़ी देरी से जे इंसाफ हमारे बच्चों को मिला है, हमारे बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई है, हमारे बच्चों में बहुत बड़ी ताकत है, हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ी ताकत है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का हंकार टूट गया है, हंकारी राजा हार गए हैं, हमारे बच्चों की जीत हुई है। और मैं समझता हूं यही बच्चे जब दोबारा इलेक्शन आएगी, चाहे वो किसी राज्य की हो, चाहे वो मैं समझता हूं देश की हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। सो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ बेहद माड़ी गल है। सरकार को पहला ਇਹਦੇ बारे तवज्जो देनी चाहिए। जंतर मंतर ते धरना लगाई बैठे विद्यार्थी तो शुरू तो ही धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे की मंग ते ही अड़े हुए सी। जिवें ही ऐलान होया, विद्यार्थियों ने स्टूडेंट एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, राष्ट्रगान गाया। समर्थकों ने भी जी दीपके नूं मोढे ते चुक्या। इस दौरान दीपके ने कहा कि लोकतंत्र जित रहा है अते तानाशाही हार रही है। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਲੱਕੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਗੈਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਤੀਫੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਨੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਐਵਰੇਜਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੱਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੇ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ,
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 3-3:30 ਵਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਕਰਤਾ, ਮਠਾਈਆਂ ਲਿਆਏ, ਫਰੂਟ ਲਿਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੇ ਲਿਆਏ, ਸ਼ਰਬਤ ਲਿਆਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਭੁਗਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के आंदोलन आगे गोडे टेक के अपना इस्तीफा दिया है। बट ये बड़ी दुख की बात है कि देश की बशर्म सरकार और बशर्म प्रधानमंत्री उन्होंने अभी तक उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। उन्होंने प्रधान जी का इस्तीफा जरा मंजूर करना चाहिए और जितनी बाकी डिमांड है विद्यार्थियों की वो सभी डिमांड जड़ी मंजूर करनी चाहिए। हम उनके साथ हैं, पहले भी साथ हैं, अब भी साथ हैं, आगे भी वो जो संघर्ष करेंगे उनके। ਤਾਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है। ये शांति कैंडल मार्च है उन आत्माओं की शांति के लिए जिन बच्चों ने नीट के एग्जाम पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर दी। हम सभी नागरिकों का ये दायित्व बनता है उन आत्मा की शांति के लिए मार्च करें और जो जंतर मंतर पर हमारे बच्चे जिन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, जो लड़ाई का एक नया दौर शुरू किया है, उन बच्चों के समर्थन में ऑल पार्टी सीपीएम कांग्रेस का एक ज्वाइंट प्रदर्शन है। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਨੀਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਦਾ ਆ। ਨੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 23 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਵੇਦ ਮਨਸੂਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है इस वक्त और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सीजेपी के नेताओं ने अपना प्रोटेस्ट खत्म करने की घोषणा कर दी है और आप देखिए किस तरह से तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं और प्लेकार्ड्स हाथ में हैं और देखिए क्या लिखा है, बधाई हम लड़े और जीते। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार जमे हुए थे, डटे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। ये बताइए कहाँ से आए हैं और अब इस्तीफा हो गया है, प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया है? हम आए नांगलोई से, हमारा ग्रुप आया, 4 बंदे हैं हम। कब से यहाँ पर थे आप? हम 2:30 बजे से थे यहाँ। इस्तीफा पर क्या कहेंगे आप? इस्तीफा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया है। ये देखिए ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। ये जीत स्टूडेंट्स की है, डेमोक्रेसी की है। जो हमारी शुरू से ही, जो फर्स्ट डे से ही जो हमारी डिमांड थी अकाउंटेबिलिटी की, तो इस्तीफा देना मतलब अकाउंटेबिलिटी लेना है।
अकाउंटेबिलिटी लेना है। सीजेपी ने अनाउंस भी कर दिया, उनकी जो बाकी बची हुई मांगे थी उसको भी मान लिया गया है। चेहरे पे मुस्कान है आपके? ऑब्वियसली यार, हम काफ़ी टाइम से यहाँ से दिन रात बारिश में भीग रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, फिर भी जहाँ पे लाठियाँ खा रहे हैं अगले दिन वहीं खड़े हो जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात थी। हमें बहुत कुछ बोला गया, एंटी नेशन सब कुछ बोल रहे थे, लेकिन हमारे लिए हमेशा नेशन फर्स्ट था। आई एम स्टैंडिंग हियर बिकॉज आई बिलीव दैट कि वन डे आई कैन प्राउडली टेल माई चिल्ड्रंस दैट आई हैव बीन देयर प्रोटेस्टिंग फॉर योर राइट्स। तो कल किसी को ऐसे पेपर लिख के कारण सुसाइड ना करना पड़े। हमारा बस ये सिंपल सा नैरेटिव था, हम किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं आए थे, अपने हक के लिए आए थे, एंड फाइनली वी आर सो हैप्पी दैट ये हो गया। और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक देयर रिस्पांसिबिलिटी, दे आर गोइंग टू टेक। लेकिन एक लंबा प्रोटेस्ट चला, इस प्रोटेस्ट से क्या सीखा, कैसा रहा पूरा ये, क्योंकि 20 जून से लगातार बैठे हुए थे छात्र? बस एक तो कि होप नहीं छोड़ना है। हमें पता था कि अब खत्म हो जाएगा, अब हटा देंगे, हमें कुछ भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कहीं हमें भगाना दे, लाठियां पड़ रही है तो फिर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। एक होप थी कि हाँ ठीक है हम डटे रहेंगे, देखते कितना वेट होगा। भाई एक डर था कि सोनम वांगचुक सर कुछ ना हो जाए, कहीं हमारे कारण उनको कुछ ना हो जाए, हमारे लिए स्टैंड कर रहे थे, बट समहाउ उन्होंने अपना फास्ट ब्रेक करा और हमें एक गुड न्यूज मिली। न्यूज मिली। आप भी गए थे क्या? हैं? अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आप एमपी रीवा। एमपी से आए हैं? कब से हैं यहाँ पे? कल से। क्या करते हैं आप? अपना नाम बताइए। प्रियांशु कुशवाहा, स्टूडेंट हूँ। क्या कर रहे हैं आप? कॉलेज बीकॉम। बीकॉम कर रहे हैं। क्यों सोचा आपने दिल्ली आने का एमपी से? मुझे लग रहा जाना चाहिए। हाँ। स्टूडेंट के साथ। अच्छा। कल मेरे साथ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ। कितने दिन से यहाँ पर हैं आप? 2 दिन से। अब इस्तीफा हो गया है तो अब आप खुश हैं? बहुत खुश हैं? बहुत खुश। हाँ। आप बताइए, आप भी गए थे क्या प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में गया था कवर करने, अकाउंटेबिलिटी हुई ठीक है, लेकिन मेरा सोचना कुछ और है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ये चैन तो नहीं खड़ी हो जाएगी। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कल को ये सब लोग खड़े हो के कहें कि नितिन गडकरी का इस्तीफा हो, फिर छोटी सी बात होगी गृह मंत्री का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री का हो, कहीं ये चैन तो नहीं खड़ी हो जाएगी। कोई छोटे छोटे मुद्दे होंगे तो फिर इस्तीफे की लाइन खड़ी हो जाएगी, जंतर मंतर पे लाइन खड़ी हो जाएगी। किसान आंदोलन हुआ, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सब जगह बॉर्डर सील कर दिए गए। आप सहमत हैं इनकी बात से? कह रहे हैं तो चैन खड़ी हो जाएगी अगर जो इस्तीफा एक गलत परिपाटी है। मेरे तरीके से लगता है जैसे अभी एक स्टेप ही है, हम लोगों ने जीत पाई है, और जहां तक देखा जाए तो पेट्रोल वगैरह नितिन गडकरी की चीज के वजह से भी हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमारी पुरानी गाड़ी है जो पूरा अभी E20 पे, मतलब आपके मन में एथेनॉल चल रहा है? हाँ, चलने लगा, क्योंकि अभी हमें खुशी है कि एक चीज से हमें थोड़ी सी राहत मिली है। कहाँ से आए हो आप? हम एमपी से आए हैं। आप भी एमपी से आए हो? कितने दिन से हो आप यहाँ? अभी हम लोग का ये तीसरा दिन है यहाँ पे। तीसरा दिन है। देखिए 3 दिन हो गए, और भी ये लोग भी प्रोटेस्ट में गए थे। आप अब बताइए, अब हाथ में तिरंगा है आपके, एक बार आप भी गए थे तो इस्तीफा हो गया है, प्रोटेस्ट खत्म हो गया, कैसा रहा है प्रोटेस्ट आपका? बढ़िया रहा भाई। हम तो अभी आए हैं 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले? आज ही हम यूपी मथुरा से। हाँ। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, छात्र डटे हुए थे, इस्तीफा हो गया, अकाउंटेबिलिटी तय हुई है, नैतिक आधार पर इस्तीफा हो गया, इसे आप कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं? हाँ जी। हैं? हाँ जी, देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? देखिए, तो ये छात्र हैं जो कि अलग अलग अपना रिएक्ट कर रहे थे। आप बोल ही नहीं रहे, आप बैठ गए। बताइए, जंतर मंतर गए थे? जी हाँ। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? थोड़ा बताइए, खड़े हो जाइए। मैं एमपी से हूँ। थक गए क्या? हाँ, बहुत ज्यादा थक गए। कितने दिन से हैं यहाँ पे? नहीं, मैं आज ही आया था, सुबह से घूम रहा हूँ। आप भी एमपी से आए हैं? हाँ। तो अब इस्तीफा हुआ है, क्या आपके मन में चल रहा है? एक लंबा वक्त हुआ प्रोटेस्ट चलते हुए, आज इस्तीफा हो गया, प्रोटेस्ट खत्म हो गया, अब आगे क्या रास्ता है? आगे यही रास्ता है, अगर अब कुछ गलत होता है एजुकेशन सिस्टम में, हम फिर से आवाज उठाएंगे। फिर से आवाज उठाएंगे। तो देखिए, छात्र हैं जो अब अपने अपने डेस्टिनेशन को लौट रहे हैं, कह रहे हैं कि खुश हैं, इस्तीफा हुआ है, और ये आगे रास्ता ये है कि अगर कुछ गलत होगा तो फिर से आवाज उठाई जाएगी।